बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो टॉपिक है वो है CSS3। ठीक है, जो लेटेस्ट वर्जन है इनमें से कुछ इफेक्ट्स हैं। वो इफेक्ट्स बैकग्राउंड के हैं, इफेक्ट्स एंड ट्रांजिशंस है। वो इफेक्ट्स आप कैसे यूज़ करेंगे? CSS3 ग्रेडियंट्स लेट यू डिस्प्ले स्मूथ ट्रांजिशंस बिटवीन टू आर मोर स्पेसिफाइड कलर्स। दो या दो से ज़्यादा कलर्स के दरमियान कुछ इफेक्ट क्रिएट करने के लिए CSS3 के कुछ प्रॉपर्टीज़ है। चलो यहाँ पे एक न्यू पेज बनाते हैं effects डॉट HTML के नाम से। ठीक, और इसके साथ साथ ही एक और फाइल बनाते हैं जो कि स्टाइल डॉट CSS के नाम से। ठीक, इस स्टाइल को ओपन करें एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे HT कंट्रोल स्पेस एंड यहाँ पे CSS3 effects एंड ट्रांजिशंस। अच्छा, दूसरा काम आप ये करें कि यहाँ पे स्टाइल को लिंक करें href में। वो फाइल जो आपने बनाई है स्टाइल डॉट CSS, जिनमें से आप स्टाइल लिखेंगे, ये फाइल कनेक्ट करें डॉट HTML पेज के साथ। आए बैकग्राउंड पे अप्लाई करते हैं तो बैकग्राउंड के लिए एक डिवीजन लेते हैं, उस डिवीजन के बैकग्राउंड पर ये इफेक्ट ट्राई करते हैं। चलो, डिवीजन लेने के लिए डेव टैग है और ये डिवीजन यहाँ पे हम क्लासेस देते हैं क्योंकि मल्टीपल डिविजन्स आएंगे तो डिफरेंशिएट करेंगे क्लासेस से। तो यहाँ पे क्लास का नाम दे दे, फॉर एग्जांपल इफेक्ट वन क्लास नेम, आपने इसको नाम दे दिया। अब यहाँ पे आए और जब आप CSS में क्लास के लिए डिज़ाइन लिखते हैं तो क्या होता है? डॉट डॉट और वही नाम एग्जैक्टली आप कॉपी करें यहाँ से। ठीक, स्टार्ट में इनिशियल डेज में आप कॉपी करते रहे। इफेक्ट वन में यहाँ पे डिवीजन को अगर आप विड्थ नहीं देते, हाइट नहीं देते एंड बैकग्राउंड कलर नहीं देते तो फिर ये डिवीजन शो नहीं होती। विड्थ दे दें, चलो विड्थ देते हैं 600 पिक्सल और हाइट देते हैं 200 पिक्सल। और इसके साथ साथ बैकग्राउंड, अब बैकग्राउंड पे आपने लीनियर ग्रेडियंट की इफेक्ट अप्लाई करनी है। लीनियर ग्रेडियंट की सिंटैक्स ये है कि लीनियर डैश ग्रेडियंट, यहाँ पे टू आप लिखते हैं जो कि कीवर्ड है। यहाँ पे डायरेक्शन लेफ्ट राइट अप डाउन, ये आप लिखते हैं एक डायरेक्शन। इसके बाद स्टार्ट कलर, स्टार्ट कोई भी कलर आप हेक्साडेसिमल में, RGB में या कलर नाम दे सकते हैं। इसके अलावा लास्ट कलर भी आप देंगे। बैकग्राउंड में यहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट, यहाँ पे इनका स्ट्रक्चर टू डायरेक्शन, फॉर एग्जांपल लेफ्ट, फिर कामा, फिर स्टार्ट कलर। चलो स्टार्ट कलर रेड हो, ठीक, और इंट कलर हो येलो, कंट्रोल S। और यहाँ पे पेज ओपन करें डॉट HTML की पेज गूगल क्रोम में ओपन करें तो देखें स्टार्ट कलर, इंट कलर, दोनों की कॉम्बिनेशन से एक इफेक्ट आ रहा है। इस तरह नहीं कि आप और कलर नहीं दे सकते, आप और कलर भी दे सकते हैं, जिस तरह के ब्लू। तो जितने भी कलर्स आप देंगे इसी ही में एडजस्ट होंगे। तो यूँ, ठीक, इसके अलावा आप यहाँ पे ग्रीन भी दे सकते हैं, ब्लैक भी दे सकते हैं, व्हाटएवर जितने भी कलर्स आप देते हैं। फाइन। इसके अलावा कभी कभी आप एक लाइन देखते हैं और वो लाइन कुछ यूं होता है, एक लाइन इस तरह आप एक लाइन भी बना सकते हैं। ठीक, तो कभी इसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आप इस लाइन को कम कर दें, फॉर एग्जांपल 3 पिक्सल, इनकी हाइट कम करें तो देखें यू लाइन बना सकते हैं। इसके फिर बॉर्डर या बॉर्डर रेडियस पे काम करें तो गोल भी कर सकते हैं, जो भी आपकी मर्ज़ी है, जैसे आपकी मर्ज़ी है तो वो यूज़ करें। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी भी आप इन पर अप्लाई कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि आप इन पर ओपेसिटी अप्लाई कर सकते हैं। ओपेसिटी की वैल्यू 0 से लेके 1 तक होती है। ठीक, तो मैंने 0.4 दी तो इसका मतलब है कि इन पे जो देखो ट्रांसपेरेंसी अप्लाई हो गई, ये ट्रांसपेरेंट होता जा रहा है। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत नहीं है।
इसके अलावा आप देखो कलर्स की जगह RGB एक कलर्स भी दे सकते हैं, मतलब आप इस रेड की जगह RGB एंड इस तरह का कलर भी दे सकते हैं। ठीक, रेड का कलर अगर आप लिखते हैं तो 255 मैक्सिमम वैल्यू, इसके बाद 0 और 0। ठीक है, तो मतलब ये रेड कलर बन गया, रेड की वैल्यू फुल और बाकी 0, तो रेड कलर फुल, तो इसकी जगह रेड, वही रेड। फाइन। इसके अलावा आपके पास एक और इफेक्ट है जिसे कहते हैं रेडियल ग्रेडियंट। इट इज डिफाइंड बाय इट्स सेंटर। टू क्रिएट अ रेडियल ग्रेडियंट यू मस्ट आल्सो डिफाइन एटलीस्ट 2 कलर स्टॉप्स। आपके पास एटलीस्ट 2 कलर्स होने चाहिए। ठीक, और ये भी आप बैकग्राउंड पर ही अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आते हैं, एक और डिवीजन लें ताकि ये अलग अलग इफेक्ट्स आपको क्लियरली शो हो जाए। डिवीजन ले, डिवीजन को क्लास का नाम दे दे, चलो F2, और यहाँ पर आए, इसको कॉपी करें, कंट्रोल C। कॉपी करने के बाद यहाँ पर डॉट के साथ, क्योंकि ये भी क्लास का नाम है F2, और इसके लिए भी आप वही काम करें कि विड्थ ले ले, चलो 300 पिक्सल, और इनके लिए हाइट भी ले ले, इसको 300 पिक्सल हाइट दे दिया। अब बैकग्राउंड, मेरा जो मेन मकसद है वो है बैकग्राउंड। वहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट था, यहाँ पे रेडियल डैश ग्रेडियंट, स्पेलिंग सही लिखना है। 2 कलर्स कम से कम आपके पास होने चाहिए। चलो यही रेड कलर और येलो कलर आपने बीच में से कामा लगानी है। यहाँ पे देखो, सेफ नहीं किया मैंने कहीं पे, कंट्रोल S, यहाँ पे कंट्रोल S सेफ नहीं किया था, और देखें ये तो देखो ये सेंटर से ही ये डिफाइन होता है। इस तरह आप कर सकते हैं कि यहाँ पे आप और कलर्स भी दे सकते हैं, जरूरी यहाँ पे देखो, जिस तरह मैंने ग्रीन ऐड किया तो येलो की जगह आप यहाँ पे येलो, फॉर एग्जांपल ग्रीन, कंट्रोल S, और देखिए यहाँ पे ग्रीन भी ऐड हो रहा है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन के साथ ब्लैक भी ऐड हो जाए तो ब्लैक भी ऐड होगा, यूँ बन गया। ठीक, इसके अलावा अगर आप ग्रीन की जगह ब्लू कर दें, यूँ हो गया। ये आप पे डिपेंड करता है कि अब आप किस तरह के एनिमेशंस चाहते हैं। तो यूँ हो गया। अब अगर आप इसको गोल करना चाहते हैं तो इसके लिए आपने क्या करना है, बॉर्डर रेडियस, और बॉर्डर रेडियस कितना, 50%। तो आप देखिए इस इफेक्ट को, ये बिल्कुल यूँ हो गया। ठीक, इसकी शेडो लगानी है तो वो करें। इसके ऊपर आपने इमेज लाना है तो इमेज लाए, टेक्स्ट लाना है तो टेक्स्ट लाए, वट एवर आपकी मर्जी है। और कलर्स ऐड करने हैं तो और कलर्स ऐड करें। ठीक है, यहाँ पे चलो एक और कलर भी मैं ऐड कर देता हूँ, ऑरेंज, और फिर ब्लैक। तो आप देखें इस तरह हो गया। फाइन। और इसके अंदर आप डिफरेंट एनिमेशंस या इमेजेस वगैरह ले सकते हैं। टेक्स्ट लेना चाहे तो देखो इस डिवीजन के अंदर आए और इस डिवीजन के अंदर ही आप टेक्स्ट ले लें, या आप इमेज लेना चाहे तो इस डिवीजन के अंदर आए और इमेज ले लें। अब इस डिवीजन के अंदर इमेज किस तरह लेंगे, यहाँ पे IMG सोर्स इमेजेस फोल्डर मैंने यहाँ पे कॉपी की है। ठीक, ये है इमेजेस। चलो इसमें कोई ऐसा इमेज नहीं है, मैं अपना इमेज कहीं से कॉपी कर देता हूँ। मैं ये इस इमेज से नहीं, सिलेक्ट इमेजेस में, चलो ये, क्योंकि ये बिल्कुल फ्रंट में है तो शो होता है। इमेजेस के अंदर ये कंट्रोल S। अब अगर आपने इस इमेज पे काम करना है, देखो ये स्टार्ट में इमेज बहुत बड़ा शो होगा। ठीक, इस इमेज पे आपने काम करना है तो यूं करें कि आप इनको कह सकते हैं कि ये कौन सी डिवीजन में है, F2 के अंदर IMG टैग है। तो आप F2 लिखे फर्स्ट ऑफ ऑल के F2, और इसके अंदर इमेज एलिमेंट है, इनका जो विड्थ है ये आप कंट्रोल करें 120 पिक्सल करें, और इनका जो हाइट है ये भी आप
120 पिक्सल करे। आइए देखते हैं इसके बाद इन पर फर्दर काम करते हैं। यूँ आ गया। अब आप कह दें कि भाई इसको आप मार्जिन भी करें, ठीक है, मार्जिन करें यूजली 80 पिक्सल और 90 पिक्सल, ठीक, 80 पिक्सल फ्रॉम टॉप एंड 90 पिक्सल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो यूँ आ गया। अब आपने इस इमेज को भी गोल करना है, तो क्या करेंगे आप, बॉर्डर रेडियस, रेडियस नहीं, बॉर्डर रेडियस 50%, फाइन, कंट्रोल एस, ये यूँ हो गया। अब आपने इस इमेज से बॉर्डर लगाना है, तो आप यहाँ पे आए कि बॉर्डर का जो विड्थ होगा वो 2 पिक्सल, बॉर्डर का जो स्टाइल होगा वो सॉलिड, और यहाँ पे रेड या ग्रीन या ब्लू या वाइट, ओके, इस तरह का बॉर्डर लगा दे आप इस इमेज से। तो देखो यूँ हो गया, ठीक। इसके अलावा आप और जो करना चाहे इस पर आप कर सकते हैं। इनमें से रेड कहाँ पे गया, ये ब्लैक हटाते हैं, चलो फिर देखते हैं क्या होता है। हो गया ऑरेंज, ग्रीन नहीं लग रहा, अच्छा ये हो गया डिफरेंट। बस आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे इफेक्ट्स लेते हैं, ठीक। पिंक, शिट, अच्छा। इसके बाद जो है बॉक्स शेडो अगर आपने अप्लाई करनी है तो बॉक्स शेडो मतलब बॉक्स पे ही अप्लाई होती है। बॉक्स अब यहाँ पे क्या है, डिवीजन है, ठीक है, दो डिवीजन हैं हमारे पास, दो बॉक्स हैं। तो जिस बॉक्स पे आपने शेडो अप्लाई करनी है तो उस बॉक्स पे आप अप्लाई कर सकते हैं। बॉक्स शेडो हॉरिजॉन्टल वैल्यू, वर्टिकल वैल्यू, ब्लर वैल्यू, कलर, ये वैल्यू लेती हैं। तो चलो 5 पिक्सल हॉरिजॉन्टल, 5 पिक्सल वर्टिकल, 2 पिक्सल ब्लरनेस, एंड यूजली जो आप देते हैं वो ग्रे देते हैं या लाइट ग्रे, ठीक है। ये अगर आप ब्लैक या रेड टाइप का देते हैं तो दे सकते हैं, ज़्यादा करना चाहे तो ज़्यादा कर सकते हैं। कौन सा हाँ शेडो, यार इसका मुझे कंफर्म नहीं है, मैं चेक कर लूँगा, ठीक। मतलब शेडो होती ही नीचे है, ठीक है। शेडो को अगर आप देखें, मेरे ख्याल में शेडो ऊपर नहीं होती, ठीक है, इनकी कोई ऐसी मैंने नहीं देखी, फिर भी मैं कंफर्म कर दूंगा। लेकिन शेडो जो हमेशा होती है वो नीचे होती है, शेडो ऊपर तो नहीं होती, ठीक है। शेडो नीचे ही होती है बॉक्स की हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन अगर चेंज हो सकती है तो मैं देख लूँगा। चलो ओके। इसके अलावा CSS3 ट्रांसफॉर्म्स है। ट्रांसफॉर्म्स क्या करते हैं, CSS3 ट्रांसफॉर्म्स love you to translate, rotate, scale and skew elements. A transformation is an effect that lets an element change shape, size and position. इसके ज़रिए आप किसी element की tag की position, size और shape को change कर सकते हैं। CSS3 supports 2D and 3D transformations and some of the 2D transformations are translate, rotate, skew x, skew y और skew and also matrix। यहाँ पे कुछ डिस्कस करते हैं। ये ट्रांसलेट मेथड क्या होता है। अच्छा, यहाँ पे आके एक और डिवीजन मैं ले लेता हूँ इसके बाद, और इस डिवीजन को क्लास का नाम effect3 देता हूँ, और इस डिवीजन के अंदर एक इमेज ले लेता हूँ, ठीक। इमेज के अंदर 4.jpg, कंट्रोल एस। अब इस पे काम करने के लिए देखो यहाँ पे डॉट
F3 और F3 का जो इमेज है इनको फर्स्ट ऑफ ऑल विड्थ प्रोवाइड करना, चलो 300 विड्थ, इनको हाइट प्रोवाइड करना 350 या 400 पिक्सल इनका हाइट। नॉर्मल अगर आप पिक्चर को देखें तो यूं आ गया। अगर इस पर अप्लाई करते हैं आप ट्रांसलेट की प्रॉपर्टी, तो ट्रांसलेट की प्रॉपर्टी एंड मार्जिन की प्रॉपर्टी यूजली एक जैसे ही काम करती हैं। ट्रांसलेट एक्स का मतलब कि हॉरिजॉन्टली, ट्रांसलेट वाई का मतलब कि वर्टिकली मीन्स फ्रॉम टॉप, एंड ट्रांसलेट एक्स मीन्स कि फ्रॉम लेफ्ट साइड अगर मूव करना है किसी एलिमेंट को, तो इसके लिए यहाँ पे ट्रांसफॉर्म की एक और एट्रीब्यूट है जिसे कहते हैं स्क्यू एक्स या स्क्यू वाई। ठीक है, आप यहाँ पे सॉरी स्क्यू भी इसी तरह ही काम करते हैं, ट्रांसलेट स्क्यू और ट्रांसलेट सेम काम करते हैं तकरीबन, लेकिन बेसिकली जो ट्रांसलेट होती हैं तो इस साइड से और स्क्यू इस साइड से। अब आप फर्क आपको वाजे हो जाएगा। ठीक, तो पहले ट्रांसलेट को ही कर देते हैं। अच्छा, ट्रांसलेट एक्स करो, तो एक्स को कितना मूव करना है आपने 200 पिक्सल, और यहाँ पे फिर आपने ट्रांसलेट एक्स लिखना होगा। अगर स्पेसिफिकली आपने सिर्फ एक्स साइड पे इनको ट्रांसलेट करना है, एक्स साइड पे इनको मूव करना है। अगर आप ये ज़्यादा कर देते हैं तो मार्जिन भी यही काम करता है ना, कंट्रोल एस। ठीक, फाइन। अगर आप ट्रांसलेट वाई करते हैं तो आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वाई लिखे, तो ये अपनी जगह से जो कि बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट पे होती है, तो ये देखो यहाँ पे आ जाएगी। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे होती है ना, मैंने ट्रांसलेट एक्स ख़त्म किया अपनी जगह पे और फिर ट्रांसलेट वाई अप्लाई हुआ है। लेकिन अगर आप दोनों चाहते हैं तो इसके लिए सिर्फ ट्रांसलेट लिखे आप, ट्रांसलेट फर्स्ट वैल्यू का मतलब कि ट्रांसलेट एक्स, ओके, एंड सेकेंड वैल्यू का मतलब कि ट्रांसलेट वाई। तो यहाँ ठीक। अब अगर आप 10 को ज़्यादा कर देते हैं 100, तो आप देख लेंगे। नीचे कोई जगह भी नहीं है तो इसलिए कुछ जगह नहीं है, तो अगर आप इनको ब्रेक ब्रेक लगा दें, जगह मिल जाए, तो फिर ये नीचे मूवमेंट करेगी। यस, क्योंकि फिर ट्रांसलेट सिर्फ और सिर्फ एक्स पे ही होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नीचे कुछ जगह नहीं है कि ये नीचे आ जाए। ठीक है, अगर यहाँ पे आप नीचे कुछ ब्रेक ब्रेक दे देते हैं इसके बाद, ठीक है, ठीक। अब आप इनको यहाँ पे अच्छा यहाँ पे देखें 200 पिक्सल, चलो, और इसके साथ 100 पिक्सल, 100 पिक्सल की जगह है तो आ गई ना। ठीक है, नीचे आ गई है। अच्छा, ये वैसे ही मार्जिन से होता है तो इसकी ज़रूरत कभी हमें नहीं पड़ती। ठीक है, लेकिन जस्ट इसमें आई है तो बस पढ़ते हैं हम। इसके अलावा जो रोटेट का मेथड है, रोटेट के मेथड में बेसिकली इमेजेस को रोटेट करना। चलो, इस ट्रांसलेट की जगह मैं इस इमेज पे रोटेट की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, या इसको कमेंट कर देते हैं और इस पे ट्रांसफॉर्म रोटेट, और यहाँ पे आप रोटेट इनको डिग्री में करते हैं, चाहे आप यहाँ पे 20 डिग्री देते हैं, 30 डिग्री रोटेट करते हैं, या जितना भी आप रोटेट करना चाहें तो देखो आप रोटेट कर सकते हैं। अब इस इमेज को अगर आप मूव करना चाहे तो मूव कर सकते हैं ना, यहाँ पे फिर ट्रांसलेट की क्या ज़रूरत है। यहाँ पे जस्ट आप मार्जिन यूज़ करें, मार्जिन को 10 पिक्सल टॉप से एंड 400 पिक्सल लेफ़्ट टू राइट, तो देखो मूवमेंट हो सकते हैं। तो इसी तरह ये रोटेट होता है।
अब अगर बॉर्डर अप्लाई करना है इस इमेज पे तो बॉर्डर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। किस तरह बॉर्डर, चलो 2 पिक्सल सॉलिड एंड ऑरेंज, ठीक है। अब अगर आप स्क्यू मेथड यूज करते हैं, ठीक है, तो स्क्यू मेथड का क्या मकसद है? स्क्यू को आप स्क्यू एक्स मेथड भी दे सकते हैं, स्क्यू वाई भी दे सकते हैं, या जस्ट आप स्क्यू ही दे दें। तो इसके लिए एक और डिवीजन, ठीक, और इस डिवीजन को क्लास effect4 का नाम देता हूं, और इसके अंदर एक इमेज, इमेज सोर्स कहाँ पे है, इमेज इसके अंदर फॉर एग्जांपल 5.jpg। अच्छा, यहाँ पे effect4 कंट्रोल सी, effect4 के लिए डिज़ाइन लिखना है तो effect4, लेकिन effect4 की इमेज के लिए डिज़ाइन लिखना है तो यहाँ पे img, और इस इमेज को विड्थ, चलो यही 300 पिक्सल एंड हाइट इनको 400 पिक्सल, ठीक। और इस पे अप्लाई करना है आपने ट्रांसफॉर्म की वैल्यू स्क्यू, स्क्यू एक्स अप्लाई करनी है तो आप ये भी डिग्री, स्क्यू एक्स अप्लाई करनी है तो आप ये भी डिग्री में देंगे, ठीक है। चाहे आप 20 डिग्री देते हैं या 30 डिग्री देते हैं तो ये 20 डिग्री, और ये एक्स को ही स्क्यू होगा। तो आप स्क्यू और रोटेट में फ़र्क देखें तो देखो स्क्यू इस तरह आ रहा है। अब इस इमेज को मूव करें, कैसे मूव करेंगे, कैसे मूव करेंगे इस इमेज को, इस इमेज को यहाँ से लाना है यहाँ पे, आप बताएं कैसे मूव करेंगे, मार्जिन क्या देंगे, एग्जैक्टली ये तो शॉर्ट हैंड है, लेकिन अगर मैं सिर्फ इनको मार्जिन करना चाहूँ लेफ्ट से तो फिर क्या करूँगा, मार्जिन लेफ्ट, वेरी गुड, ठीक। यहाँ पे फिर आप यूं कर देंगे कि अगर आप सिर्फ उनको लेफ्ट से मार्जिन करना चाहते हैं तो मार्जिन लेफ्ट दे दे 200 पिक्सल। स्क्यू का इफेक्ट यह है कि देखो रोटेट का, ये रोटेट कर रहा है, जितना भी आप इनको रोटेट करना चाहे 360, चाहे आप 180 या 90 डिग्री देना चाहे, स्क्यू का मतलब ये यूं स्ट्रेच कर देता है एक्स पोजीशन पे, ये भी डिग्री में ही रोटेट की तरह ही कर देता है, लेकिन रोटेट का उस साइड पे है और ये इस साइड पे है, और ये जो साइड है ये स्ट्रेच कर रहा है। अगर आप इस डिग्री को बढ़ाते हैं, देखो इसको 30 डिग्री करें तो आप इनके साइड को देखें, एक्स साइड को देखें, एक्स देखो, एक्स और भी इस तरह हो रहा है। इस तरह अगर आप इनको वाई कर देते हैं, स्क्यू वाई, तो आप देखें ये आप दोनों साइड से ही कर सकते हैं, लेकिन रोटेट बस एक साइड से, देखो अब ये वाई साइड ही इनका वो आ रहा है, ठीक है। और अगर दोनों करना चाहे तो फिर स्क्यू ये आप दे सकते हैं कि भाई यहाँ पे 10 डिग्री एक्स होगी और फिर कामा 10 डिग्री जो है ये वाई होगी, तो दोनों को भी एक साथ आप स्क्यू कर सकते हैं यूं, ठीक है, ओके फाइन। थिंक ट्वाइस कोड वंस। अच्छा, अब CSS के ट्रांजिशंस हैं, डिफरेंट CSS के ट्रांजिशंस हैं, वो आप कैसे करेंगे। CSS 3 transitions allow you to change property वैल्यू स्मूथली फ्रॉम वन वैल्यू टू अनदर। ट्रांजिशन में हमेशा एक वैल्यू से दूसरे वैल्यू में चेंजेस होती हैं, जिस तरह के एक कलर से दूसरे कलर पे कन्वर्ट होना, लेकिन स्मूथली, इसको कहते हैं ट्रांजिशन। और अ गिवन टाइम पीरियड या और गिवन ड्यूरेशन, एक स्पेसिफिक टाइम में वो अपनी ट्रांजिशन ख़त्म कर देती हैं। यहाँ पे एक इमेज पर ट्रांजिशन करेंगे, लेकिन ट्रांजिशन के लिए चलो मैं एक और ही पेज ले लेता हूँ। इस पेज को बनाए आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में, यहाँ पर ट्रांजिशंस डॉट HTML के नाम से ट्रांजिशन CSS3
और इसको कनेक्ट करें लिंक में स्टाइल के साथ, जो कि है स्टाइल डॉट सी एस एस के नाम से। तो इस पेज के लिए भी आप उसमें लिख सकते हैं। तो यही फ़ायदा है कि पूरे प्रोजेक्ट का कोड, सी एस एस का कोड इसी फाइल में ही होता है। यहाँ पे एक डिवीज़न ले और इस डिवीज़न को क्लास का नाम दे दे कि भाई ट्रांजिशन 1। यहाँ पे भी डिफरेंट ट्रांजिशन होंगे और ट्रांजिशन मैं करना चाहता हूँ इमेज पे, तो इमेज का सोर्स दे दे भाई इमेज फोल्डर के अंदर एक इमेज है 4.jpg, कंट्रोल एस, ओके। यहाँ पे स्टाइल में आए, स्टाइल में आप वही क्लास का नाम लिखे जो आपने यहाँ पे दिया है, जो कि है ट्रांजिशन 1, कंट्रोल सी, यहाँ पे डॉट ट्रांजिशन 1, लेकिन ट्रांजिशन 1 का इमेज जो कि ये है ट्रांजिशन 1 डिवीजन या बॉक्स के अंदर जो इमेज है, इस पे विड्थ चेंज करें। अब चलो मैं स्टार्ट में ही दिखा देता हूँ कि किस तरह शो होता है। अगर देखिए इतना बड़ा इमेज आ रहा है, ठीक, तो इनका विड्थ वगैरह कंट्रोल करना है, तो विड्थ कंट्रोल करें इनका। चलो आपका विड्थ होगा 300 पिक्सल, आपका जो हाइट है वो भी होगी 200 पिक्सल, कंट्रोल एस, और यहाँ पे ये, चलो यहाँ पे मार्जिन, अगर मार्जिन शॉर्ट कट देते हैं कि टॉप से भी हो तो टॉप से 20 पिक्सल एंड यहाँ से 200 पिक्सल लेफ्ट की तरफ ये मूव करे, टॉप से 20 पिक्सल, लेफ्ट से 200 पिक्सल। अच्छा एग्जैक्टली अब इस इमेज पे ट्रांजिशन अप्लाई करने हैं। वो ट्रांजिशन कैसे अप्लाई करेंगे? वो ट्रांजिशन आप यूँ अप्लाई करेंगे कि यहाँ पे ट्रांजिशन की एक प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाई थी कि ट्रांजिशन बाई किस चीज़ पे अप्लाई करनी है, विड्थ पे या हाइट पे, और इस इमेज पे अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे आप इनके लिए लिखे कि भाई आप पे ट्रांजिशन ही अप्लाई करना है, ठीक है। ट्रांजिशन आपकी जो विड्थ है इन पे, और ये ट्रांजिशन कंप्लीट होगी 1 सेकेंड में। इसके अलावा हाइट पे भी ट्रांजिशन अप्लाई करनी है और ये ट्रांजिशन भी 1 सेकेंड में ही अप्लाई होगी। चलो ये तो कह दिया कि ट्रांजिशन अप्लाई होगी, लेकिन कौन से तरीके से अप्लाई होगी, कैसे ये ट्रांजिशन अप्लाई होगी? तो ये ऐसे अप्लाई होगी कि यही सब कुछ उठा के इस डिवीजन में, ट्रांजिशन 1 की डिवीजन में जो इमेज है, इस इमेज पर अगर कोई माउस होर कर देता है, फोकस बेसिकली क्लिक को कहते हैं क्योंकि इनपुट के अंदर आप करते हैं, होर जब जैसे ही माउस होर किया जाता है तो इनका जो विड्थ था पहले कितना था, 300 था, तो ये आप 600 पिक्सल करें, और इनका जो हाइट था 200, ये आप करें 400 पिक्सल, ठीक। इनका हाइट करें आप 600, ठीक। जैसे इन पर होर किया जाता है तो इनका बॉर्डर भी आप लगाएं, कैसे, टू पिक्सल, सॉलिड या डैश या डॉटेड या आउटलाइन या इनसेट या ग्रू या व्हाटएवर। अच्छा, टू पिक्सल सॉलिड और कलर भी इन पे लगाए, यूं, ठीक है। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि भाई जैसे ही स्टार्ट में इनका जो विड्थ हाइट है ये ज़्यादा हो, चलो ये हो 600 पिक्सल, और ये हो 400, ये भी हो 400, ओके। स्टार्ट में इनका ये हो, लेकिन जैसे इन पर होर किया जाता है तो इनका विड्थ जो है ये 200 पिक्सल पे आए, ये भी 200 पिक्सल पे आए, और बॉर्डर भी हो जाए, लेकिन बॉर्डर के साथ साथ बॉर्डर रेडियस भी हो जाए 50%, कंट्रोल एस, और देखें इतना यूं, ठीक। तो इसको कहते हैं एनिमेशंस। ये आपके आइडिया पे डिपेंड करता है कि आपका आइडिया कैसे है और आप इन पे क्या क्या करना चाहते हैं। अब अगर आप इसका बॉर्डर जो है ये 2 पिक्सल से ज़्यादा करें 10 पिक्सल पे,
तो देखें कि बॉर्डर में क्या होता है। फाइन, पॉपअप पे जिस तरह आप एनिमेशंस करना चाहे तो कर सकते हैं। एनिमेशंस के फिर डिफरेंट बहुत सारी अनलिमिटेड एनिमेशंस हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं। आप अपना आइडिया भी यूज़ कर सकते हैं और आप तैयार भी ले सकते हैं। अब की फ्रेम्स की एनिमेशंस बाकी है, खैर आप सब्र करें, बहुत कॉम्प्लेक्स एनिमेशंस बाकी हैं, टेक्स्ट पे भी बैकग्राउंड्स पे भी काफ़ी की फ्रेम्स की एनिमेशंस बाकी हैं। फिर आपको तरीका भी बता दूंगा। तो जो भी एनिमेशंस आप देखते हैं कम से कम आप इनके कोड पे समझेंगे। जहाँ पे भी आप देखते हैं, ये जो आप स्लाइडर देखते हैं, कम्प्लेक्स स्लाइडर जो कि वहाँ से इमेजेस को रोल आउट करके टेक्स्ट को यूँ स्क्रॉल करके, इन सब पे फिर आप समझेंगे, क्योंकि इनमें सिर्फ एक चीज़ होती है, फ्रॉम टू, इस वैल्यू से इस वैल्यू पे चेंज हो जाना, एक की फ्रेम का नाम और इनके लिए क्लासेस, वो क्लासेस कॉपी करना पेस्ट करना, बस ये आपका काम होगा। आप समझेंगे हर एक एनिमेशन पे। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है, स्पेसिफाई द कर्व स्पीड ऑफ द ट्रांजिशन। अगर आपने इस ट्रांजिशन की कर्व स्पीड स्पेसिफाई करनी है तो इसके लिए एक फंक्शन है, ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन प्रॉपर्टी है। द ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज द स्पीड कर्व ऑफ द ट्रांजिशन इफेक्ट। ठीक है, यहाँ पे आप ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन भी दे सकते हैं, ट्रांजिशन को अपना टाइम दे सकते हैं, लेकिन टाइम हमने ऑलरेडी 1 सेकेंड 2 सेकेंड दिया है। ठीक है, इसको हमने ऑलरेडी शॉर्टकट किया है। इसके अलावा ये जो मैं आपको बता रहा था कि लीनियर है, ईज इन है, तो इनका जो मकसद है वो ये है कि ईज का काम जो है वो ये है, स्पेसिफाई ट्रांजिशन इफेक्ट विद अ स्लो स्टार्ट। ये स्लो स्टार्ट ट्रांजिशन को देती है। इसके अलावा फास्ट हो जाते हैं और फिर एंड स्लोली हो जाती है। इसके अलावा अगर लीनियर आप लिखते हैं तो लीनियर स्पेसिफाई अ ट्रांजिशन इफेक्ट विद द सेम स्पीड फ्रॉम द स्टार्ट टू लीनियरली, सेम स्पीड से ही ट्रांजिशन होती है। लेकिन कुछ ट्रांजिशन होती हैं जो कि स्टार्ट स्लोली रहती हैं, फिर तेज हो जाती हैं, फिर स्लो हो जाती हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिस तरह के स्पेसिफाई ट्रांजिशन इफेक्ट विद स्लो स्टार्ट, इनकी स्टार्ट सिर्फ स्लो होती है, बाकी लीनियर। ईज आउट स्पेसिफाई ट्रांजिशन इफेक्ट विद स्लो इन, इनकी इन स्लो होती है। ईज इन आउट का मतलब स्पेसिफाई ट्रांजिशन इफेक्ट विद स्लो स्टार्ट एंड इन, स्लो स्टार्ट भी स्लो होगी, इन भी स्लो होगी, बीच में से तेज। अच्छा, ट्रांजिशन प्लस ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्म भी करना ट्रांजिशन भी करना, ये क्या काम हुआ। अब आप चाहते हैं कि भाई ट्रांसफॉर्म भी हो। ठीक है, ये जो आपका एक सिनेरियो जो बना है, चलो इसके बाद मैं ट्रांजिशन और ट्रांसफॉर्म दोनों को ही अप्लाई कर देता हूँ। वो एक मैं आपको बना के देता हूँ एक पैनल टाइप का। ठीक है, और वो पैनल यहाँ पे बना के देता हूँ। यहाँ पे आए, देखो ट्रांजिशन में, ठीक ये डिवीजन है, तो इस डिवीजन को एक डिवीजन और ले लेते हैं। इस डिवीजन में से इस डिवीजन को क्लास का नाम मैं दे देता हूँ कि पैनल। फाइन, और पैनल के अंदर चलो पहले पैनल को डिज़ाइन कर देते हैं। पैनल कंट्रोल सी, यहाँ पे स्टाइल में आए, यहाँ पे डॉट पैनल क्योंकि क्लास का नाम है। पैनल के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप विड्थ स्पेसिफाई करें जो कि यूजली 300 पिक्सल मैं दे रहा हूँ। हाइट स्पेसिफाई करें, चलो 450 पिक्सल ही दे रहा हूँ या 400 ही दे रहा हूँ। इसके अलावा बैकग्राउंड कलर स्पेसिफाई करें, बैकग्राउंड आप लीनियर ग्रेडियंट भी दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप बैकग्राउंड सॉफ्ट भी दे सकते हैं, वट एवर जैसे ही आप देते हैं आपकी मर्जी है। चलो बैकग्राउंड स्पेसिफाई कर देंगे। इसके अलावा बॉर्डर भी स्पेसिफाई कर देंगे। ठीक है, बॉर्डर चलो इनको देख ले कहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ पे यूँ इनको सेंटर पे लाते हैं। तो सेंटर पे लाने के लिए मार्जिन, ठीक है, चलो 10 पिक्सल एंड 500 पिक्सल, यूँ आ गया। ठीक, अब क्या करना है, आपने एक पैनल बनाना है, तो इसके अंदर एक इमेज ले लेता हूँ। ठीक है, इसके अंदर इमेज कैसे लेंगे, आए यहाँ पे इस पैनल के अंदर, देखो इस पैनल के अंदर ही हूँ, IMG टेक्स्ट आर्ट इमेजेस फोल्डर के अंदर मैं एक चलो अपना ही शफीक डॉट JPG लगा देता हूँ, कंट्रोल S। और स्टाइल में आप बताएं कि भाई पैनल के अंदर जो इमेज है ये पैनल क्लास है, पैनल क्लास के अंदर
जो इमेज है, तो इस इमेज को आप विड्थ दे दे, विड्थ 120 पिक्सल हो, ठीक है। हाइट जो है ये भी 120 पिक्सल हो। चलो चेक करें, ये आ गया। अब इस इमेज को मार्जिन देना है। इस इमेज को कैसे मार्जिन देना है कि देखो भाई, मार्जिन फ्रॉम टॉप 20 पिक्सल एंड फ्रॉम लेफ्ट 50 पिक्सल, कंट्रोल एस, यूं 50 से ज़्यादा करें, सेट है, या 90 करें, 100, यूं, फाइन। अब इस इमेज को थोड़ा और भी नीचे लाए, और भी नीचे लाए, 30 पिक्सल, ओके। अब इस इमेज को गोल करें, कैसे? हाँ हाँ, वेरी गुड। बॉर्डर रेडियस कितना? 50%, कंट्रोल एस, ओके। और इससे एक दायरा भी लगाए। कौन सा कलर अच्छा लगेगा बॉर्डर का? वेरी गुड, माशाल्लाह, आप तो डिजाइनर बन गए। 2 पिक्सल, सॉलिड वाइट, अच्छा लग रहा है। इसके बाद क्या करना है आपने? इसके बाद क्या करना है? अब उस पे ट्रांसफॉर्मेशन, रोटेशन, ट्रांसफॉर्मेशन दोनों लगा, वो ट्रांजिशन प्लस ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है। तो वो करते हैं, इसके बाद फिर देखते हैं। ट्रांजिशन प्लस ट्रांसफॉर्मेशन ये लगाना है कि आपने ट्रांजिशन, विड्थ पे भी आप ट्रांजिशन लगा रहे हैं, हाइट पे भी ट्रांजिशन लगा रहे हैं, लेकिन इनके साथ साथ आप ट्रांसफॉर्म भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म आप कैसे करेंगे? वो आप यूँ करेंगे कि यहाँ पर आप इमेज होर पर आएंगे, ठीक है। इमेज होर पर 1 मिनट, अच्छा। ट्रांसफॉर्म पे भी आप 1 सेकेंड ही लगा दें, ठीक है। या अगर 2 सेकेंड लगाते हैं तो 2 सेकेंड लगा दें, फाइन। ओके, मैं चाहता हूँ कि इस पर होर होने से ये हो पैनल इमेज पर होर होने से इनका जो ट्रांसफॉर्म है ये रोटेट हो 360 डिग्री, ठीक है। तो 360 डिग्री ये इमेज रोटेट हो रहा है। आप किसी भी इमेज को 180 डिग्री, 360 डिग्री रोटेट कर सकते हैं। जिन तरीकों से भी आप रोटेट करना चाहे तो आप रोटेट कर सकते हैं, ठीक है जी। इसका मतलब ये है कि भाई ट्रांसफॉर्म करो, ट्रांसफॉर्म के ज़रिए हम रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे ट्रांजिशन शो हो, लेकिन इन पे ट्रांसफॉर्मेशन होने से ये 360 डिग्री रोटेट हो। बेसिकली मैं यहाँ पे जो कुछ करना चाह रहा था वो मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में है ये करना चाह रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे आप देखिए वो की फ्रेम से ही होता है। की फ्रेम इंशाल्लाह डिटेल से फिर पढ़ेंगे, लेकिन आज आप इनकी एक झलक देख ले। वेंडर प्रीफिक्स्ड है, ये भी आप बहुत बार ही देखेंगे। वेंडर प्रीफिक्स क्या होते हैं? वेंडर प्रीफिक्स का मतलब कि कुछ एनिमेशंस या कुछ ट्रांजिशंस कुछ ब्राउजर्स में सपोर्ट नहीं होते। तो अगर आपने एक ट्रांजिशन लिखनी है तो आपने मल्टीपल ब्राउजर्स के लिए सेम कोड बार बार लिखना होगा। अगर यहाँ पे सिंपल ट्रांजिशन लिखा तो इनको आपने MOZ स्टार्ट एंड में आपने देने होंगे, तो इसका मतलब कि इट विल बी सपोर्टेड बाय मोज़िला फायरफॉक्स। अगर आप यहाँ पे वेब किट लिखते हैं
और वेब किट के बाद आप ट्रांजिशन देते हैं वीज के गूगल क्रोम, एप्पल सफारी, ओपेरा विल सपोर्ट एंड एमएस माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए। तो आपने 3 बार ही एनिमेशन का कोड लिखना होगा या 4 बार, ओ का भी आप लिख लेंगे, ठीक है, जो कि स्पेसिफिकली ओपेरा के लिए है, ठीक। To use CSS3 animations, you must first specify some keyframes for the animations. Keyframes पढ़े थे ना HTML5 में, यस, और मैंने बताया था ना कि हम CSS में keyframes को पढ़ेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह सब कुछ होगा, आप थोड़ा सा सब्र करें। यहाँ पे keyframes पढ़ते हैं, बेसिकली एनिमेशन के साथ keyframes होते हैं। तो यहाँ पे keyframe को कोई नाम आप देते हैं और keyframe को आप टाइमिंग देते हैं, और इनफाइनाइट, लीनियर, इजी इन आउट ये भी आप दे सकते हैं। इसके बाद फिर आप @keyframes लिख लेते हैं और keyframe का वही नाम जो आपने लिंक किया है वो लिखते हैं। keyframe में बेसिकली होता है कि फ्रॉम एनिमेशन स्टार्ट हो जाए यहाँ से टू यहाँ तक, ठीक है, क्योंकि 2 वैल्यूज होती हैं, एक स्टार्टिंग वैल्यू, एक एंडिंग वैल्यू। अच्छा, ओके, की फ्रेम्स देखो 10.0 इंटरनेट एक्सप्लोरर में सपोर्ट होते हैं, 4.0 में वेब किट, एंड यहाँ पे देखो फायरफॉक्स के लिए मोज वेब किट आपने इसके लिए एंड वेब किट एंड ओ भी आप लगा सकते हैं ओपेरा के लिए, ठीक। एनिमेशन फ्ला चाहते हैं एनिमेशन का एक एग्जांपल है, ठीक है। एनिमेशन पे हम की फ्रेम्स बेसिकली अप्लाई कर रहे हैं, तो इस इमेज पे की फ्रेम्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक। और करेंगे यूं कि चलो ये इमेज जो है इनकी बॉर्डर रेडियस, चलो यहाँ पे ट्रांजिशन को मैं ख़त्म कर देता हूँ, ठीक। अब होवर को भी ख़त्म कर देता हूँ यहाँ से, फाइन। फॉर एग्जांपल ये हुआ ही नहीं है, कंट्रोल एस, इसी तरह ही है। चलो इमेज रोटेट नहीं हो रहा, यूं है, ओके, और से कुछ नहीं हो रहा, जस्ट इमेज है। तो हम यूं कर देंगे कि यहाँ पे आप आए, एनिमेशन दे दें, एनिमेशन को कोई नाम दे दें, फॉर एग्जांपल वलीद एनिमेशन, ये मैंने जस्ट नाम दे दिया, ठीक है। ये एनिमेशन कंप्लीट हो गए कितने टाइम में, ये आप टाइम दे दें कि 2 सेकेंड में कंप्लीट होंगे, 1 सेकेंड में कंप्लीट होंगे। तो चलो 2 सेकेंड में कंप्लीट होगी ये एनिमेशन। यहाँ पे आप लगा सकते हैं कि भाई इन फाइनाइट होगी एनिमेशन, लीनियर होगी या इजी इन आउट की होगी, ये भी आप लगा सकते हैं, इसकी लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। चलो इनफाइनाइट लगा दिया मैंने। यहाँ पे आपने की फ्रेम्स लिखने हैं, तो की फ्रेम्स आपने यूं लिखने हैं कि आप @ लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप की फ्रेम्स लिखते हैं, फिर की फ्रेम का वही नाम जो आपने यहाँ पे दिया है, इसके जरिए लिंक बनता है बेसिकली, कंट्रोल V, और इसकी फिर बॉडी। तो इसमें से ये होता है कि एक फ्रॉम की वैल्यू होती है, ठीक, ये भी मैंने किया था, एक टू की वैल्यू होती है। तो मैं कहता हूं भाई कि इनकी फ्रॉम ट्रांसफॉर्म रोटेट से मतलब 0 डिग्री से इनको रोटेट करते जाए आप, ट्रांसफॉर्म रोटेट